पहले हम जानते हैं कि अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अंक क्या होते हैं। अंक की अगर बात करें, जैसे बाइक है, बाइक में कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है उसके लिए हम देखते हैं तो कुछ अंक होते हैं, और जैसे जैसे हमारी बाइक चलती रहती है, रनिंग होती है, वहाँ से वो अंक एक एक अंक ऊपर की ओर उठते जाते हैं और हमें कुल अंक पता लगता रहता है कि इतने किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। और रेसिंग बाइक होती है, उसमें देखना आप जैसे आप रेस बढ़ाते हो तो उसमें अंक आना शुरू होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 स्पीड से 100 तक जाते हैं, या फिर जैसे स्पीड कम करते हो तो अंक 100, 90, 80, 70 डाउन की ओर स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो होते हैं डिजिटल। तो ये कुछ इस प्रकार के सिग्नल होते हैं, और उन सिग्नलों में क्या खास बात है वो हम देखते हैं। देखिए, एक सिग्नल होता है अनुरूप, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग, और दूसरा होता है डिजिटल अंकीय। अब इसमें एनालॉग में क्या होता है, धारा या वोल्टता समय के साथ क्या होती है, सतत रूप से परिवर्तित होती हैं, एनालॉग संकेत कहलाते हैं। बुक्स में हमारे कुछ ऐसा डायग्राम दिया गया है, लेकिन आप इसमें ये वाला डायग्राम ज़्यादा यूज करें तो बेटर रहेगा, ज्यावक्रीय फंक्शन में, कि सतत रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो बाकी बुक्स के हिसाब से लें तो हम ये भी बना सकते हैं। अब यानी एक समान रूप से क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अंकीय, जहाँ अंक रूप भी कह सकते हैं। डिजिटल की बात करें तो वे संकेत जिनमें धारा या वोल्टता समय के साथ विविध टुकड़ों के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है, उसे हम कहते हैं बच्चों डिजिटल संकेत। और इसमें कंप्यूटर की भाषा जो होती है ना, वो 0 और 1 पर ये क्या होती है, आधारित होती है। 0, 1 का मतलब होता है जिसमें एनर्जी का लेवल 5 EV होता है, वो 1 होता है, और अगर उससे कम है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो कंप्यूटर अपनी एक अलग भाषा रखता है, और उसी भाषा से कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो संचालित होते हैं, और उस भाषा को बोलते हैं हम बाइनरी भाषा, जिसमें 0, 1 उसका एक कोड होता है। कंप्यूटर की सारा प्रोग्रामिंग 0, 1 के अंदर ही चलता है। तो यहाँ देखिए आप, ये 0 लेवल है, और ये आपका एनर्जी लेवल 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। साइज सेम रखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये क्या हो गए, विविक्त हो गए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि एनालॉग और डिजिटल संकेत में क्या अंतर है, वो अंतर हमें बताना था। तो आप ये अंतर समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है, सुनना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन 101% ही आता है। तो लॉजिक गेट कहते किसे हैं। लॉजिक गेट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक से अधिक क्या होता है, इनपुट होता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक आउटपुट के रूप में एक ही निकलता है। तो तार्किक द्वार एक ऐसा तर्कसंगत परिपथ है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल, परंतु केवल एक निर्गत टर्मिनल होता है। तार्किक द्वार क्या करता है, वो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के जो मध्य तार्किक संबंध का पालन करता है। इनपुट किया, आउटपुट आया, बीच की प्रोसेस को तार्किक द्वार से क्या करते हैं, सॉल्व किया जाता है। अब हम जो लॉजिक गेट की बात करेंगे, देखिए हमारे इस बुक के अंदर, हमारे कोर्स में एंड गेट है, नॉट गेट है, और गेट है, एंड गेट है, और नॉर गेट है। तो ये 5 गेट की बात की है। तो अब हम इन 5 गेट के अंदर, एक तो इनका द्वार क्या है, मतलब इनका चित्र, लॉजिक गेट क्या है, और सेकंड इनकी इक्वेशन क्या है, सॉल्व करने की इक्वेशन क्या है, और थर्ड इनकी ट्रूथ टेबल अर्थात सत्यता सारणी क्या है, हम ये पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि एंड और में डिफरेंस क्या होता है। एंड का डायग्राम आता है, उसमें पूरा शेप एक बूट की तरह होती है। बूट होते हैं जूते की तरह बूट, और ये आपका बूट हो गया ऐसे। लेकिन जब और आता ना, तो और में होती है जूती। भाई ये तो हो गया जूता, और ये हो गई जूती। तो ये तरीका आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि एक में क्या आ रहा है, एक में जूता है और एक में जूती है। समझ गए, याद करने का कोड है ये। तो अब ये एंड गेट है, तो इसमें कुछ बूट की तरह आपको बनाना है, थोड़ा सा आगे से ऐसे। हालांकि ये है, लेकिन जब आप और बनाओगे तो और में थोड़ा नुकीला रहेगा, ऐसे और में थोड़ा सा नुकीला रहता है। तो एंड गेट में ये बना दिया अपन ने। अब ये बूलियन व्यंजक है, तो बूलियन व्यंजक में क्या करना है, देखिए अब आप इस डायग्राम को समझिए कि इसमें हमने कितने निवेशी लिए, 2 निवेशी लिए, और निर्गत क्या होगा, 1 होगा। तो
तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो अब संकेत कंप्यूटर भाषा क्या होती है, 0 1 होती है, 0 1 होती है। वो हमें इसमें क्या करवानी है, जो भी पॉसिबिलिटी है या 0 है या 1 है वो हम इसमें एंटर करवाएंगे और हमारा आंसर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो वो आंसर हमें किस फॉर्मेट में प्राप्त होगा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो बूलियन व्यंजक के रूप में लिखी जाती है। वो होती है y बराबर a डॉट b, यानी जो भी आप संकेत इसमें डालोगे वो संकेत आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे और फिर हमें आउटपुट y के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारे पास उसके अंदर 2 संकेत हैं, तो हो सकता है कि हमने दोनों के अंदर 0 और 0 डाल दिया। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी 0 1 है, 0 1 है। तीसरी 1 0 है और चौथी हो जाएगी 1 1। ये आपकी संभावनाएं हैं। अब इन संभावनाओं का इलाज क्या है, इन संभावनाओं का जो इलाज है वो आपका है कि y बराबर a गुणा b। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 0 को 0 से करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 1 को 0 से करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 को 1 से करेंगे, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये सत्यता सारणी प्राप्त हो जाती है। अगर हम एंड गेट की डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप देखिए दोनों निवेशी अधिकतम होते हैं, वह गेट जिसमें दोनों निवेशी क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं, तब केवल उसी स्थिति में, दोनों निवेशी संकेतों के अधिकतम होने की स्थिति में ही निर्गत आपको अधिकतम प्राप्त होता है। ये देखिए, अगर कहीं भी 0 आ गया, जैसे ये 2, ये आ गया, ये आ गया, तो आंसर में भी क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट, ये जो गेट ना वो क्या करता है, इसको प्रोडक्ट करता है, गुणा करता है। समझ गए, पहला गेट हो गया। दूसरा और गेट, और गेट को याद रख लेना कि और गेट का मतलब होता है ये टारगेट। तो यहाँ थोड़ा सा नुकीला आपने कर दिया, इसको नुकीला करने के बाद में बस साइड देखना, तार्किक द्वार को पहचानना है। ये थोड़ा सा नुकीला है और वो थोड़ा सा जूते की तरह, ये जूती की तरह है। अब बूलियन व्यंजक की बात करें तो y बराबर क्या है, a प्लस b है। देखिए प्लस, चलो संभावना फिर से वही बात करते हैं, 0 1, दोनों 0, ये 0 कर लेते हैं, ये 1 कर लेते हैं, 1 0 1 1, ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो इन संभावनाओं के साथ हम बात करें तो 0 0 0, क्योंकि जोड़ रहे हैं 0 1 1, तो यहाँ तो 0 से जोड़ दिया, 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो 1 और 1 हम कहेंगे 2, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अधिकतम एनर्जी लेवल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 से ऊपर तो जा नहीं सकते, कंप्यूटर 1 से ऊपर तो बात ही नहीं करता। तो 1 और 1 हम ये कह सकते हैं कि 2 होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में वो मैक्सिमम लेवल होता है और मैक्सिमम लेवल हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ये आपको सॉल्व करना होगा। और कई बार ऐसा होता है आपके दिमाग में आता है कि अगर हम इसमें 3 निवेशी कर दे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र में भी 3 लगा देना। ये लीजिए, चित्र में भी 3 लगा देना। तो अब आप कहीं से सारणी क्या होगी, तो सारणी बना दो, क्या दिक्कत आ रही है, 0 0 0, पॉसिबिलिटी ये तो होगी ना, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, फिर 2 0 1 0, 2 बार 1 कर देंगे, फिर 1 1 0 और 1 0 1 और 1 1 1, यही तो बनेंगे। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 0 1 1 1 1 1 1 1। अब आप कहीं से 2 आएगा, 3 आएगा, अरे भाई नहीं आएगा। जब आप जोड़ रहे हो ना तो अधिकतम लेवल प्राप्त होगा, वो 2 3 नहीं होता, वो अधिकतम लेवल 1 ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया और गेट। अब नॉट गेट, नॉट गेट का काम ही मना करना है। मना मतलब जो आप इनपुट करोगे ये उसका रिवर्स क्या करेगा, आउटपुट। जैसे आपने 0 किया, मना कर देगा 1 है, 1 किया, मना कर देगा 1 है 0। तो तार्किक द्वार की बात करें, ये हमेशा इसमें एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है। और ये y a बार है। यहाँ पर सत्यता सारणी की बात करें तो अगर आप 0 दोगे तो 1 देगा, 1 देगा, 1 अगर आप दोगे तो ये 0 देगा, बस सिंपल सा है। अब जो मोस्ट है, ज़्यादा मोस्ट है, उनकी बात करें, एंड मतलब नॉट प्लस एंड गेट। तो हमें दोनों गेट को मिक्स करना है। देखिए एक डायग्राम तो आपके सामने है, ये शॉर्ट डायग्राम है।
अगर हम पूरा डायग्राम वैसे बनाना चाहें तो देखो, आपको पता है एंड गेट में आता है जूता, ये लीजिए, और नॉट गेट में आता है तीर का निशान। तो इस तरीके का गेट बनता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एंड गेट कहलाता है। लेकिन शॉर्ट में जो गेट इसको बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों ही चित्र आपको याद करने हैं। अब हम बात करें कि ये गेट करता क्या है। प्रोसेस सेम है, लेकिन दिक्कत क्या है, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट जो भी आप इनपुट करते हो उसको गुणा करता है, हमने यही सीखा है। लेकिन अब साथ में आपने नोट डाल दिया, तो नोट डालने से क्या होगा कि एंड गेट से जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को भी नोट गेट जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा उसको प्रतिक्रियात्मक रूप से, मतलब व्युत्क्रम में डालेगा। जैसे 0 है तो 1 डालेगा, 1 है तो 0 डालेगा। तो हम समझते हैं, देखिए पहले ए और बी को क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करके उसका उल्टा करना है, मतलब ए डॉट बी फिर उसका बार। कैसे, चलो देखते हैं। देखिए 0 0 दोनों पॉसिबिलिटी होगी, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, और दोनों क्या हो गए, अधिकतम हो गए, 1 हो गए। अब गुणा करते हैं तब क्या आता है, 0 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, और 1 को 1 से किया 1। ओके, तो ये तो आ गया कब, जब ए डॉट हमने क्या किया, बी किया। लेकिन इसमें नोट भी लगा हुआ है, तो नोट क्या करेगा, इस गेट को उल्टा घुमा देगा। उल्टा मतलब 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0। समझ गए। तो इस प्रकार से ये है। और एग्ज़ाम में क्या करते हैं, आपको सीधा भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली कोई सत्यता सारणी या कोई चित्र देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। नॉर गेट की बात करते हैं तो देखो, नॉट और थोड़ा सा नुकीला है और ये लगा दो। और दूसरा चित्र ये लीजिए, दूसरा बनाते हैं इसका, ये हो गया इसका नुकीला और ये हो गया हमारा नॉट, ये लीजिए, ये दूसरा चित्र। समझ गए। फिर से इनपुट कितने इसमें, इनपुट अगेन सेम है, इनपुट 2 ही तो है और 2 है, तो फिर से वही कि 0 0 0 1 1 0 1 1। ये आप क्या करोगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। लेकिन उसके अंदर एक तो और रहेगा और फिर उसके बाद में नोट रहेगा। दोनों के नियम लागू करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो वाई से प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, ये वाई आएगा यहाँ पर, वाई बराबर ए प्लस बी बार। ये क्या है, बूलिये व्यंजक है और बूलिये व्यंजक में ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ए प्लस बी और यहाँ पर वाई, और अब ये क्या करेगा, उल्टा करेगा। मतलब और गेट हमेशा क्या करता है, और गेट हमेशा जोड़ता है, जोड़ेगा और लास्ट तो फाइनल आएगा वो नोट क्या करेगा, उसको उल्टा करके उसका आंसर देगा। चलो बात करते हैं, देखो ए बी, तो हमें पहले बात कर लेते हैं ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की बात करते हैं तो 0 को 0 से जोड़ो, 0 1 1 1, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब नोट क्या करेगा, उल्टा, 0 को 1 1 को 0 1 को 0 1 को 0। तो ये आपका हो गया इसमें नॉर गेट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्या है ये, देखिए एंड और नोट, तीनों गेट क्या होते हैं, मूल द्वार कहलाते हैं, क्योंकि इनसे अन्य गेट बनाए जाते हैं। ओके, और सबसे अच्छी बात है, एंड और नॉर को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल द्वार कहते हैं, क्योंकि इनसे मूल द्वार एंड और नॉट गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। और जब आप किताब देखते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि किस प्रकार से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में इतना ही मैटर दे रखा है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, अगर हमें 500 गेट जो हमने पढ़ाए हैं वो सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब किताब का उदाहरण आराम से करेंगे, डरना नहीं है। देखिए चित्र में दिया गया है और गेट है, ठीक है, और गेट आ गया तो आपको याद होना चाहिए और गेट में होता क्या है, और गेट में जोड़ होता है, जोड़ होता है। तो 0 0 0 0 1, तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 1। ये कार्य होता है किसमें, और गेट में। चलो बात करते हैं। अब आप देखिए इसमें T1, तो T1 से अगर नीचे आते हैं तो एक अलग मान आपको प्राप्त होता है, कोई भी मान है। T1 से T2 कांस्टेंट है, T2 से T3 मान सेम है। अब T3 से T4 मान चेंज हो गया, चेंज, T4 से T5 वापस मान चेंज हो गया। देखो ये नीचे आया था,
फिर वापस ऊपर चला गया, फिर T5 से T6 मान क्या है, सेम है, और फिर वापस मान क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब यहाँ T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6, और यहाँ ये स्टार्टिंग T1 से पहले और ये T6 के बाद में। तो देखो करना क्या है, जो मान सेम है, तो देखो एक तो ये यहाँ T1 से पहले मान अलग है, फिर ये सेम है, तो देखो क्या करेंगे, T1 से पहले 0 0 0 0 0 जोड़ना है, a प्लस बी क्या होता है, 0 होता है। फिर देखो T1 से T2 1 0 1 सेम है, T3 तक 1 1 1। फिर देखते हैं T4 का भी सेम है क्या, T4 नीचे की हो जा रहा है भाई, तो T4 में एक मान तो 0 की हो जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। और T4 से T5 0 आ जाएगा, T5 से T6 अब वापस मान ऊपर की हो जा रहा है, T6 देखते हैं, T5 से T6 ये आ गए ना यहाँ पर, तो T5 से T6 1 0 1 और फिर वापस 0 1 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हमें लेवल देखना है कि कौन का मान, किसका मान कहाँ तक कांस्टेंट है और फिर कहाँ वो मान नीचे चेंज हो रहा है। स्पष्टतः है तरंग स्वरूप का निर्गत संकेत y और द्वार के निर्गत y1 के अनुरूप ही है। उदाहरण 9 की बात करते हैं। A और B निवेश के तरंग रूपों को पूर्व के उदाहरण के समान लेते हैं एंड गेट से प्राप्त। अब एंड गेट कोई दिक्कत नहीं है, अब एंड गेट करेंगे, तो एंड गेट का आपको ध्यान है क्या होता है, 0 0 गुणा करेंगे 0 0 1 गुणा करेंगे 0 1 0 0 1 1 1, यानी अगर एक भी 0 आ गया तो मान 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें T1 यहाँ है, T2 से T3 अगेन नीचे, ये सेम मिलेगा, ये सेम मिलेगा। चलो देखते हैं, स्केच करते हैं। 0 0 0 1 0 0 गुणा करना है, 1 1 1 0 1 0, अब आगे सेम मिलेगा, आगे कांस्टेंट हो गया, यानी T3 तक एक आ रहा है, फिर उसके बाद T4 जा रहे हो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, T3 तक, तो T3 तक आगे 0 0 0 0 आगे जाएगा 0, यहाँ 1 रहेगा, समझ गए, ऊपर की ओर। तो अतः एक एंड द्वार के लिए निर्गत तरंग स्वरूप को चित्र में प्रदर्शित तरंग y के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 10 का क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए निवेश A तथा B T1 T2 T3 T4 T5 T6 के लिए एन एंड, तो हम क्या करेंगे, देखिए एन एंड के लिए तो होता है एंड गेट क्या करता है, गुणा 0 0 1 0 1 0 क्या करेंगे 0 1 1 1, और अब इसमें नोट भी साथ में, नोट के लिए उल्टा कर देंगे 1 1 1 0, यानी अगर कहीं भी 0 आ रहा है दैट मीन्स उसका आंसर मैक्सिमम लेवल में आपको प्राप्त होगा। तब देखो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट है, फिर नीचे, फिर लेवल सेम, फिर ऊपर, देखो T1, देखो आपको यहाँ से देखना है, T1 ये रहा, फिर T2 T3 T4 T5 T6 डाउन है तो 0, ऊपर है तो 1 है, लेकिन उसका रिवर्स करके 1 1 1 रिवर्स 0, देखो पहले गुणा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0, दोबारा सुनिए 0 1 0। अब ये इसको उल्टा कर देगा, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि एन द्वार के लिए निर्गत y को उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित तरंग स्वरूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको पहले लॉजिक गेट समझने हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, कोई दिक्कत आपके इसमें आएगी नहीं, फिर आप ये उदाहरण उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से अगेन कह रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको समझ लोगे तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट।